गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है थेल्स थ्योरम का कन्वर्स पढ़ाने वाले हैं, यानी थेल्स थ्योरम का जो अपोजिट होता है उसके बारे में बताने वाले हैं। ये थ्योरम नंबर 2 है। कैसे होता है इसके बारे में फर्स्ट जो थ्योरम है थेल्स थ्योरम, इसका वीडियो हम बना के डाल दिए हैं। अगर नहीं देखे तो उसको जाके देखेगा, बहुत बेहतरीन तरीका से होगा और आपको समझ में भी आएगा, बहुत बढ़िया तरीका से बताया है। ठीक है, तो आज हम थेल्स थ्योरम, इसके बाद जो है ये क्लास हो जाएगा। इसके बाद हम आपको ट्रायंगल चैप्टर शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आप सभी विद्यार्थी देखिए, थ्योरम को सिद्ध करने के लिए कुछ बेसिक चीज होता है। सबसे पहले चीज क्या होता है, गिवन, यानी गिवन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा होता है टू प्रूफ, तीसरा होता है कंस्ट्रक्शन, अगर नीड है कंस्ट्रक्शन का नीड है तो, चौथा होता है प्रूफ। यानी ये चार चीज पॉइंट ध्यान रखना होगा किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। चार जो ये चीज है, फोर जो है इस महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ध्यान रखना होगा। ठीक है, आइए आपको एग्जाम में थ्योरम दिया रहेगा। ठीक है, मैं जो थ्योरम दिया रहता है और थ्योरम से आपको समझना पड़ेगा क्या दिया है, क्या प्रूफ करना है। तो थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, उसको आपको समझाते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि इफ ए लाइन, देखिए इफ वाला जो वर्ड है इसका मतलब दिया हुआ है, गिवन। इफ वाला वर्ड जहां भी दिखाई माने आपको दिखाई दे, ये समझिए को क्या है, दिया हुआ है। ठीक है, तो इफ वाला वर्ड दिया, इसे देखने से नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी एक ट्रायंगल एबीसी है, इसमें कोई लाइन जो है दो साइड को डिवाइड करता है। ये जो लाइन हम खींचे हैं ये क्या हो रहा है, इसके दो साइड को डिवाइड कर रहा है। एक बिंदु डी पर कर रहा है, एक बिंदु ई पर कर रहा है। ठीक है, मान लिए, तो वही कह रहा है कि इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड, यानी दो गो साइड को अगर डिवाइड करता है सेम रेशियो में, यानी रेशियो सेम होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये जो दिया है इतना और इसका बटा और इसका बटा दोनों रेशियो सेम होना चाहिए। कहने का मतलब यही है। ठीक है, मैक्सिमम हो गया, चल ठीक है। तो कहने का मतलब कि इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड, यानी कोई लाइन है ट्रायंगल के दो साइड को डिवाइड करता है सेम रेशियो में, कौन सी रेशियो जो है सेम है, देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। यानी अब यहां तक आपको गिवन है, यानी रेशियो जो दिया हुआ है वह सेम है। क्या है, सेम है। तो अगर रेशियो सेम है तो प्रूव करना है कि वो लाइन मस्ट बी पैरेलल, यानी निश्चित ही डेफिनेटली पैरेलल होगा थर्ड साइड के। यही हमको प्रूफ करना। अगर ट्रायंगल के कोई लाइन खींचते हैं, दो साइड को डिवाइड करता है सेम रेशियो में, तो वह लाइन थर्ड साइड का 100% का होगा, पैरेलल होगा। यही प्रूफ करना है। ठीक है, अब आइए, तो सबसे पहले गिवन में लिखिएगा, गिवन में लिखिएगा, गिवन गिवन में आपको दिया है, लिखिएगा इन ट्रायंगल एबीसी, कौन से, इन ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, लाइन डीई में डी लाइन जो है इंटरसेक्ट करता है, लाइन डीई इंटरसेक्ट 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 ए बी एट डी, यानी डी लाइन जो है ए बी को डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा, एंड ए सी एट ई, यानी देखिए लिखे हैं कि लाइन डी इंटरसेक्ट ए बी एट डी, यानी ए बी लाइन को डी पर इंटरसेक्ट कर रहा है और ए सी को एट ई, यानी ई पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। उसके अलावा एक और चीज दिया है, इसमें ये भी दिया है कि ये जो लाइन है वह क्या है, सेम रेशियो में, ये चीज दिया हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि ए डी सेम रेशियो, यानी एडी और बटा डीबी, एडी बटा डीबी जो होगा रेशियो, एडी बटा डीबी, एडी और बटा डीबी का जो रेशियो होगा वही रेशियो ए बटा इसी का होगा, ए बटा इसी। ठीक है,
गिवन में ये हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब गिवन के बाद हम लिखेंगे टू प्रूफ। क्या लिखेंगे? टू प्रूफ। यहाँ लिखिएगा टू प्रूफ, यानी हमको प्रूफ करना है, या प्रूफ डेट भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। टू प्रूफ लिखे या प्रूफ डेट लिखे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब टू प्रूफ में हमको प्रूफ करना है कि देखिए यहीं पर दिया है, फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है अगर सेम रेशियो है देन तब लाइन मस्ट बी पैरेलल, यानी 100% पैरेलल होगा थर्ड साइड का। यानी हमको प्रूफ करना है कि अगर ये रेशियो है तो डी जो है पैरेलल होगा किसका? बीसी का। यही हमको प्रूफ करना है। अगर हो गया तो 2 पॉइंट गिव है टू प्रूफ। इसके बाद कंस्ट्रक्शन, अगर जरूरी पड़े तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए चलिए अब इसको हम प्रमाण देने चलते हैं, ठीक है। जैसे कोर्ट में गवाही होता है तो कुछ चीज पेश किया जाता है, उसके बाद कहा जाता है कि जज साहब हम इसको प्रूफ कर देंगे कि नहीं, तो वही चीज है, ये चीज है, इसको हम प्रूफ करना है। आइए 2-4 बात बढ़ा के इसको प्रूफ करने का प्रयास करते हैं कि नहीं, तो वही चीज है। इसके बाद अब तो यहाँ पर एक और हमको पैरेलल प्रूफ करना है, तो हम मान लेते हैं कि डी, ये प्रूफ करना है तो हम मान लेते हैं कि डी पैरेलल ना है, डी जो है पैरेलल ना होके डीएफ एक पॉइंट है, तो अच्छा से लेते हैं, ठीक है। ये अब हमको प्रूफ करना है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रूफ करना है कि डी पैरेलल बीसी। अब हम मान लेते हैं कि डी पैरेलल नहीं है। अब डी पैरेलल नहीं है, कोई बात नहीं, तो यहाँ से एक पॉइंट लेंगे, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक एफ ले लेते हैं और मान लेते हैं कि डी एफ पैरेलल है। अब क्या है, मान लेते हैं कि डी एफ पैरेलल है। अगर पॉसिबल हो तो लिखेंगे पॉसिबल, अगर संभव हो, इफ पॉसिबल डी नॉट, डी जो है नॉट पैरेलल टू बीसी। मान लिए थोड़ा देर के लिए हम मान लेते हैं कि डी जो है बीसी का पैरेलल नहीं है, ठीक है। क्या मान लिए? डी जो है बीसी का पैरेलल नहीं है। देन वी ड्रॉ डीएफ सच दैट, वी ड्रॉ डीएफ सच दैट, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब मान लिए कि इफ पॉसिबल, अगर संभव है तो डी नॉट पैरेलल बीसी मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए। उसके बाद हम कहते हैं देन वी ड्रॉ, एक ड्रॉ किया डीएफ सच दैट, ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। देन वी ड्रॉ डीएफ सच दैट डीएफ पैरेलल बीसी मान लिया, ठीक है। अगर वो पैरेलल नहीं है तो डीएफ एक लाइन ले लिए जो बीसी का पैरेलल है कि नहीं, तो यहाँ तक कोई दिक्कत। मान लीजिए अब ये तो हमको प्रूफ करना था, एक बार इसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं कि पॉसिबल डी नॉट पैरेलल, डी पैरेलल नहीं तो कुछ तो पैरेलल होगा, इस बीसी के कोई भी तो लाइन डी से एक पैरेलल होना चाहिए, तो हम मान लिए डीएफ पैरेलल है, ठीक है। और जे ही डीएफ पैरेलल लिखेंगे तो आप तो कहिएगा सर कि थेल्स थ्योरम पढ़े हैं कि अगर पैरेलल है तो इतना बटा इतना होता है। थेल्स थ्योरम यही ना है, थेल्स थ्योरम याद रखिए, फॉर्मूला टाइप लेकर याद कीजिए तो बहुत जल्दी याद हो। थेल्स थ्योरम यही न कहता है कि अगर पैरेलल है तो फलना बटा फलना होगा। तो यही हम लिखेंगे तब आप कहिएगा, इस पिक्चर को हम रिपीट कर दे 2 बार, 2 जगह रखते हैं क्योंकि अब यहाँ पर आते हैं। अब यही लिखेंगे, ध्यान रखिए जहां भी पैरेलल दिखाई दे तो फलना बटा फलना होता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यही कहेंगे डीएफ पैरेलल बीसी, बिना सोच के बेहिचक, बिना सोचे समझे डायरेक्ट लिख लीजिए कि एडी बाटा जब पैरेलल है तो एडी, ये पैरेलल है तो एडी बाटा डीबी, एडी बाटा डीबी अब बराबर हो जाएगा एएफ बाटा एफ सी। क्या हो जाएगा? एएफ बाटा एफ सी हो गया। जब पैरेलल है तो इतना बटा इतना, क्या थेल्स थ्योरम में कहता है। कैसे आया है तब लिखिएगा, फ्रॉम थेल्स थ्योरम से। किससे आया है? थेल्स थ्योरम से, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? इक्वेशन फर्स्ट कोई दिक्कत, लेकिन
हमको तो ऑलरेडी गिवन में है कि एडी बाटा डीबी बराबर एई बाटा इसी, ये क्या है, दिया हुआ है, गिवन है। कौन चाहिए बाबू, गिवन है, लिख लीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम मान ले कि यदि पॉसिबल है तो डी नॉट पैरेलल, मान ले कि डी पैरेलल नहीं, तो डी से कोई भी लाइन तब पैरेलल होगा बीसी के, तो एफ लाइन मान लिए पैरेलल। तो जहां भी आपको पैरेलल दिखाए तो बेहिचक बिना सोचे फलना बटा फलना लिखना है। तो जे ही पैरेलल हो गया तो ए डी बटा डी बी बराबर एफ बटा एफ से लिख दिया नहीं। अब ये हम मान, तो फिर कहेंगे कि हम तो गिवन में यहाँ पर दिया है कि ए डी बटा डी बी यही बटा इसी, तो बट ए डी बटा डी बी यही बटा इसी दिया है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से, 1 एंड 2 से, अब यहाँ पर देखिए ये दोनों सेम है, तो इधर वाला सेम हो जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा, ए एफ बटा एफ सी बराबर ए ई बटा बेटा, चलिए हाँ, तब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, 1 में देखिए ए डी बटा डी बी, ये दोनों सेम है, ये दोनों का है सेम है। तो अगर एल एच एस सेम है तो आर एच एस सेम हो जाएगा, इसमें कोई शक, तब यहाँ पर लिखेंगे तो जब सेम होगा तो एफ बटा एफ सी बराबर ए ई बटा ई सी, क्या हो जाएगा, ए ई बटा ई सी हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, अगर हम प्रूफ कर दें ए एफ और ए ई दोनों सेम है तो हमारा काम बन सकता है कि नहीं, हमको तो यही प्रूफ करना, प्रूफ कर दे ए एफ और ए ई या एफ सी और ई सी दोनों सेम है तो हमारा काम बन सकता है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, दोनों तरफ 1 जोड़ सकते हैं, तो लिखेंगे एडिंग 1 बोथ साइड, दोनों तरफ 1 जोड़ दीजिए। तो जे ही जोड़िएगा तो ध्यान दीजिएगा, एफ बाटा एफ सी प्लस 1 और ए ई बाटा ई सी प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहे हैं कि आपको समझ में आएगा। अब यहाँ बाटा का जोड़ कीजिएगा, तो यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, तो एफ सी हो गया एल सी है, तो ये हो गया ए एफ और प्लस का हो गया एफ सी। यहाँ पर इसका लॉसा निकालिएगा तो इसी हो जाएगा, यहाँ नहीं कुछ है तो 1, इसी और 1 का लॉसा क्या हो जाएगा, इसी, इसी से डिवाइड कीजिएगा तो कट जाएगा 1, तो 1 से क्या होगा, यही में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, यहाँ 1 से अगर इसी में डिवाइड करते तो इसी आएगा, इसी में 1 से फिर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इस पिक्चर में देखिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए एफ और एफ सी, ए एफ यहाँ तक है, ए एफ यही लाइन है और एफ सी ये लाइन है, तो ये मिल के क्या बनेगा, एसी बन जाएगा, यानी एसी बटा एफ सी। दूसरा ध्यान दीजिए, ए ई और ईसी, ए ई हमारा कहाँ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए ई है और ईसी ई है, तो ये दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा, तो एसी। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एफ सी इंटू ए सी बराबर ए सी इंटू ई सी। तो यहाँ पर भी काट सकते हैं, चलिए काट देते हैं, लंबा हो जाएगा कि नहीं, तो एफ सी एस सी और एस सी खत्म हो जाएगा और यहाँ से क्या बचेगा, एफ सी बराबर ई सी बचेगा, ठीक है। या इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं, काटना उचित हमको न लग रहा है क्योंकि समझने में दिक्कत होगा, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, चलिए देखिएगा एफ सी हो गया, ये मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ए सी इंटू ई सी बटा ए सी। अब तो काट सकते हैं, यानी एफ सी और ई सी बराबर है। अब ध्यान दीजिएगा, एफ सी, ध्यान दीजिएगा यहाँ से, एफ सी और ई सी ये दोनों बराबर है, इसका मतलब है कि एफ और ई दोनों सेम पॉइंट है, बराबर कहने का मतलब यही है, एफ सी यहाँ है, ई सी यहाँ, ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब है कि दोनों सेम पॉइंट है, क्या है, सेम पॉइंट। दिस इज only possible, this is only possible when E and F कोइंसाइड का मतलब होता है एक ही पॉइंट पर, लिखे दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन E एंड F कोइंसाइड, यानी यह तभी संभव है कि जब E और F एक ही पॉइंट हो, क्या हो, सेम पॉइंट हो। का मतलब है दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन E एंड F
कोइंसाइड है, यानी कहने का मतलब है दोनों एक ही पॉइंट पर है। तो इसका मतलब है अगर BC का पैरेलल DF है तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा, देन इसे लिख लीजिए, व्हेन BC पैरेलल DF है तो इसका मतलब हो गया कि BC जो है पैरेलल क्या हो जाएगा, DE हो जाएगा। क्या हो जाएगा, DE हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये इस तरह का थेल्स थ्योरम है। थोड़ा सा इस पर ध्यान देना, बड़ा बड़ा लिखे है कि ना, इसको छोट कर देना चाहिए था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से समझा देता है। ठीक है, ये आपको थ्योरम दिया रहेगा। ठीक है, कैसे लिखना है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ द सेम रेशियो देन लाइन मस्ट बी द पैरेलल टू थर्ड साइड। यानी कहने का मतलब है अगर ट्रायंगल का कोई लाइन जो है टू साइड को इक्वल सेम रेशियो में काट रहा है, इसका मतलब है कि वह पैरेलल होगा। ठीक है, तो इस तरह है, आप इसका एक एक करके वीडियो सोलो करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और एक और चीज, अगर आपको मान लीजिए काफी कमजोर विद्यार्थी है, थ्योरम आए या ना है क्वेश्चन बन जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए बताते हैं, बस अब इसको रट जाइए कैसे। अगर दिया है, अगर पैरेलल दिया है तो 100% AD बटा DB और AE बटा EC होगा। ये फॉर्मूला की टाइप के याद कर लीजिए। पैरेलल दिया तो ये होगा, अगर ये रेशियो सेम दिया है तो पैरेलल होगा। बस इतना ही क्वेश्चन के जरूरी है, इसी से क्वेश्चन आपको पूरा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो इस बताइएगा ये कैसा है, को शेयर कीजिए, स्टेटस स्टोरी लगाइए, रेगुलर क्लास चलेगा। थोड़ा सा प्रयास है, अच्छा लगे तो आगे बढ़ाइए। ठीक है, हम आप ही लोग के अगल बगल के हैं। ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। ठीक।